जानकारी मिलने के बाद दोनों को निपटा दिया गया। लेकिन सर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब खामनेई के दिल में भी डर है, क्योंकि जब हानिया को मारा गया था जुलाई में तो उन्होंने कहा था कि हम बदला लेके रहेंगे, तो ईरान कोई बदला नहीं ले पाया। इस बीच में 92 से कमान संभाल रहे थे हसन नसरल्लाह भी खत्म हो गए। अब ईरान का क्या स्टैंड होगा, क्या सोच होगी, क्या समझ होगी, और क्या वो अपना दमखम दिखाने के लिए कुछ करेगा या शांत हो जाएगा? जी, इसमें देखिए कई फैक्टर एक साथ हैं जो डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि ईरान जो है एक तो हमेशा से एंटी अमेरिकन स्टैंड में रहा है। आपको कभी ध्यान में आया होगा कि 1979 में जब अमेरिका में ये थे, एक प्रेसिडेंट थे जो हार गए 1980 में रोनाल्ड रीगन से, तो वो इसी ईरान के मुद्दे पर ही हार गए थे। ईरान में तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी को कई वर्षों तक पूरे एम्बेसी को बंधक बना के रखा गया था। तो वो उस टाइम की एक बात थी, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो थे बहुत शांति प्रिय मिजाज के थे, वो चुनाव हारना मंजूर था, लेकिन उन्होंने ईरान पर अटैक नहीं किया। लेकिन रोनाल्ड रीगन रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट बने 1980 में जनवरी में, तो उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में ही कह दिया था कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उस दिन ही ईरान पर अटैक करूंगा। लेकिन उनके शपथ 20 जनवरी का हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले 19 जनवरी को ईरान ने सारा चीज ये कर दिया, फ्री कर दिया, अमेरिकन एम्बेसी को बिल्कुल फ्री कर दिया। तो उसको मालूम था कि ऐसा होगा। अब आते हैं कि अभी आप 2012 का एक स्थिति देखिए कि नई दिल्ली में इजराइल का एम्बेसडर की गाड़ी निकलती है और उस गाड़ी में एक हल्का बम का विस्फोट होता है। उसके पीछे भी ईरानियन कमांडर का हाथ था, जैसा इजराइल और अमेरिकन सूत्रों ने बताया। तो ये 2012 में हुआ था, और ठीक उसी दिन जॉर्जिया की राजधानी में भी इजरायली एम्बेसी पर इसी तरह का बम यूज किया गया था जो फटा नहीं। तो यहाँ तो इजरायली एम्बेसडर की जो वाइफ थी वो मामूली रूप से घायल हुई थी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं डैमेज। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने उसका बदला लिया और एक ईरानियन कमांडर जो थे सुलेमानी, उनको बगदाद में ड्रोन अटैक में निपटा दिया था। अभी कुछ दिन पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट थे रईसी, इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उसमें वो मर गए। तो वो ईरान के अंदर ही, उसमें भी कहा जाता है, ईरान का आरोप है कि ये अमेरिकन और इजराइल के एजेंसियों का इसमें भी हाथ है। और आपने सही फरमाया कि वो जो है खुमनेई भी अब इस चीज से घबराए हुए हैं। आज ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान के जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं खुमनेई, आयतुल्ला अली खुमनेई, उनकी लोकेशन बदलने की बात चल रही है कि उनको सेफेस्ट लोकेशन में रखा जाए, उनका लोकेशन चेंज करते रहा जाए। ये चीजें, इस तरह की घबराहट है ईरान में। इसका एक कारण और भी है। आप देखें तो आज ईरानियन लोगों ने इंग्लैंड में जो सेटल्ड हैं या अन्य यूरोपियन देशों में हैं, उन लोगों ने इसके मारे जाने का खुशी मनाया, क्योंकि उनको भी कुछ दिनों पहले ये ईरान के अंदर भी प्रदर्शन हुए थे वो ड्रेस कोड के खिलाफ। वो महिलाएं इतनी बुर्का में नहीं रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कुछ आजादी मिले उनको। तो उस तरह की मानसिकता या उस तरह की फीलिंग जो है, उनको आजादी चाहिए, उनको अपना ढंग से रहने का ये होना चाहिए। उस चीज को लेकर ईरानियन लोगों का इस तरह का खुशी का प्रदर्शन, ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। तो ये चीज है। इसके अलावा ईरान उस एरिया में अपनी चौधराहट, इस्लामिक चौधराहट कायम करने के लिए यमन में भी हुती विद्रोहियों तक को भी सपोर्ट करता है। और हुती विद्रोही जो है न सिर्फ इजराइल को अटैक करते हैं, कभी कभी तो वो सऊदी अरब और अन्य जो तेल समृद्ध कंट्रीज हैं गल्फ के, उनको भी वो परेशान करते हैं। इसलिए इस तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट है उस जोन में, उसमें एक तरह से देखा जाए तो सऊदी अरब में भी इस विषय पर खुशी मनाया जा रहा है कि इस तरह से ये हो रहा है। मतलब ठीक है, लड़ रहा है हिजबुल्लाह, हमास, लेकिन इसमें काम तमाम हो रहा है ईरान का। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अभी अमेरिका में चूंकि चुनाव का
ये है। अब पता नहीं चुनाव में कौन किस रूप में इस चीज को भंजा ले, तो इसलिए अमेरिका अभी बहुत सधे हुए कदम से चल रहा है, अंदर खाने इजराइल को फुल सपोर्ट, फुल मदद दे रहा है। और हम अभी बता दें आपको कि अभी तक अमेरिका ने 8.7 बिलियन डॉलर का मदद इजराइल को दे चुका है, और आर्म्स अम्युनिशन वगैरह तो जितना चाहिए उतना भेज रहा है। ये सब चीजें हैं। तो लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चलते वो लोग खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नवंबर में इलेक्शन हो जाने के बाद अमेरिका भी, मुझे जहां तक उम्मीद है कि अबरी बार इसको ईरान को टारगेट करने के लिए कुछ न कुछ रणनीति जरूर बनाएगा। इस तरह की परिस्थितियां भी नजर आने लगी हैं। जी।